जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, मैथ्स के अपन ने एक पार्ट कर लिया है प्रतिशतता का। आज अपन बात करने वाले साइंस के, जिसके अंदर पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की आज फर्स्ट क्लास रहने वाली है और अपना जो बैच चल रहा है बदन प्रवृत्ति बैच, उसकी आज अपन साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं साथियों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो पाचन तंत्र आप जो पढ़ने वाले हो अगले 15 से 20 मिनट में साथियों, ऐसा आपने पूरे YouTube पे कहीं नहीं पढ़ा होगा। जिस प्रकार से कैसे चित्र बनाते हैं, कौन सा अंग कहाँ पर काम आता है, किस अंग को क्या कहा जाता है, हर एक जानकारी आपके सामने मैं साझा करने वाला हूँ साथियों। इस क्लास के बाद में MCQ भी लेकर के आएंगे 3 से 4, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पाचन तंत्र का चित्र की, तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले मैं मुख बनाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया मैंने, मुख बनाया। मुख के बाद में साथियों बात करें अपन आमाशय, क्या बनाया मैंने, आमाशय। फिर उसके बाद में ये आपके बीच में से छोटी आंत, फिर यहाँ से ये जो चित्र है साथियों, आप सोचोगे सर चित्र हमारे काम आएगा क्या। चित्र कैसे बना क्या बना वो आपके काम का नहीं है साथियों। आपको तो बस क्या रखना है, कौन सा अंग कहाँ पर काम आएगा वो बात करेंगे अपन। ये तो हो गया। इसके बाद में बात करें, यहाँ पर 3 और अलग अलग अंग है। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, यहाँ पर यकृत, यहाँ पर अग्नाशय। देखिए इनके नाम की बात करूं साथियों, मैं नाम दे देता हूं इनको अलग अलग। सबसे पहले तो मुख, मुख के बाद में नासिका। देखिए हर एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, हर एक अंग जरूरी है साथियों आपके लिए। ग्रसनी, यहाँ अंदर की एक नली रहेगी जिसको कहेंगे ग्रास नली। क्या कहेंगे मेरे भाइयों, ग्रास नली कहेंगे। इस पूरे पार्ट को कहते हैं आमाशय। क्या कहेंगे, आमाशय कहेंगे। ये पूरा का पूरा जो बाहर की तरफ रहेगा इसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कह देंगे साथियों, अग्नाशय। ये पूरा का पूरा पार्ट जो कहलाएगा यकृत यानी लीवर। यहाँ से ये जो शुरू होता है पार्ट अंदर वाला, ये कहलाता है आपके छोटी आंत। क्या कहलाएगा मेरे भाइयों, छोटी आंत। यहाँ से इसके जस्ट बाद में ये पार्ट शुरू होता है, इसको कहते हैं बड़ी आंत। इसको क्या कह देंगे साथियों, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में लास्ट पहुँचता है अपने मल द्वार। लास्ट क्या कहलाएगा, मल द्वार कहलाता है साथियों। सबसे अपन को इन हर एक पार्ट के बारे में पढ़ना है साथियों। अपन को क्या करना है, इन हर एक पार्ट के बारे में पढ़ना है। अगर अंगों की बात करूं मैं साथियों, अंग कितने होते हैं, 7। पाचन तंत्र में अंग कितने होंगे, 7। सबसे पहले मुख, पहला रहेगा मुख। दूसरा रहेगा ग्रसनी, दूसरा कौन सा, ग्रसनी। तीसरा रहेगा ग्रास नली, ग्रास नली। चौथा आपका रहेगा आमाशय। कौन सा रहेगा साथियों, आमाशय। चौथा रहेगा आमाशय। पांचवा आपका रह जाएगा छोटी आंत। पांचवा कौन सा होगा, छोटी आंत। छठा कौन सा होगा साथियों, बड़ी आंत, बड़ी आंत। और सातवां और अंतिम हो जाएगा आपके मल द्वार। सातवां और अंतिम क्या हो गया साथियों, मल द्वार। ये प्रमुख 7 अंग रहेंगे। इनके अलावा 3 ग्रंथियां काम करती है। ग्रंथियां साथियों, ग्रंथियां भी है 3 जो अपने यहाँ पाचन तंत्र के अंदर काम करेगी। पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत ग्रंथि, और तीसरा है आपके अग्नाशय। तीसरा कौन सा है, अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां काम करेगी और 7 आपके अंग काम करने वाले हैं। अपन को आज के इस क्लास में इन 7 अंगों के बारे में और इन 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। बहुत से ज़्यादा सवाल, यानी कहूँगा मैं कि कम से कम इस पूरे चैप्टर में से, पाचन तंत्र में से कम 50 सवाल बनते हैं, एग्जाम में आने लायक होते हैं। और ख़ास तौर पे MCQ जो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साथियों आपके मुख की, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिएगा हर एक चैप्टर के बारे में अपन क्लोजली देखते हैं। मुख, मुख अपना सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मुख की, तो साथियों देखिएगा मुख में एक तो सबसे पहले तो होंगे होठ। होठ होंगे। ये होठ अपने क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साथियों भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को सिर्फ पकड़ने का कार्य करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। फिर आते हैं अपने दांत साथियों। क्या रहेंगे, दांत। दांत होते हैं अपने द्विबारदंती अवस्था पाई जाती है साथियों। अब अगर आपने नाम सुना हो तो दांत कितने प्रकार के रहेंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से रह जाएंगे साथियों, ये देख लेते हैं। पहला दांत रहेगा कृतंक। पहला दांत है जो कृतंक। दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, और चौथा जो दांत रहेगा आपका, चौथा जो दांत रहेगा साथियों उसकी बात करें अपन, वो रह जाएगा आपके
चवर्णक, वो कौन सा रह जाएगा मेरे भाइयों, चवर्णक दांत रह जाएगा। वो कौन सा रहेगा, चवर्णक। देखिए अगर चवर्णक और चवर्णक, अब पहला तो है इनकी संख्या, सबसे पहले तो पूछा जाता है संख्या, तो आपको सीधा सा सूत्र याद रखना साथियों, 42 46, कई बुक में 21 23 भी लिखा होता है, इसी का आधा 21 और 23, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 2 ऊपर 2 नीचे, 4 नीचे 4 ऊपर 6 नीचे। तो अगर देखो 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 नीचे रहेंगे और 16 ही दांत क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। सबसे मेन है इनके कार्य क्या होता है, कौन सा दांत क्या कार्य करता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा दांत क्या कार्य करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिएगा कृतंक, कृतंक का के, यहाँ से आपको याद रखना कृतंक में होता है के का मतलब होता है कुतरना या काटना, कुतरना या काटना। भोजन को कुतरना या काटने का कार्य करते हैं कृतंक दांत। जो सामने के 4 दांत होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, वो भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करते हैं। कृतंक के से कुतरना या काटना। रदनक का रे साथियों, रदनक के रे से हो जाएगा चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना। भोजन को चीरना या फाड़ना, चीर देते हैं, रे से रे, चीरना या फाड़ने का कार्य करते हैं आपके रदनक दांत। और अग्र चवर्णक और चवर्णक भोजन को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, चबाने का। अपनी सामान्य भाषा में अपन इसको डाढ़ की तरह, डाढ़ कहते हैं जो पीछे की तरफ पाई जाती है, ये होते हैं अग्र चवर्णक और चवर्णक। सबसे मेन है इनकी संख्या पूछी जाती है साथियों, कितनी हो गई संख्या इनकी, 42 46, यानी 16 ऊपर तो 16 ही नीचे। कृतंक की संख्या हो गई 4, रदनक की संख्या हो गई 2, अग्र चवर्णक की 4, चवर्णक की 6। ये तो है नीचे के दांत, ऊपर के भी सेम रहेंगे। कार्य कृतंक का के से कुतरना या काटना, रदनक का रे से चीरना या फाड़ना, अग्र चवर्णक चवर्णक दोनों का क्या हो गया आपके, भोजन को चबाना। फिर होती है जिह्वा। जिह्वा, ये जो जीभ है, ये इसका पीछे का जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ होता है साथियों, उसको अपन कहते हैं जिह्वा फ्रेनुलम। क्या कहते हैं, जिह्वा फ्रेनुलम। जिह्वा फ्रेनुलम कहा जाता है उसको, जो पीछे की तरफ अपनी जीभ जो पीछे की तरफ जुड़ी हुई है उस जगह को कहा जाता है जिह्वा फ्रेनुलम। ये तो है अपना मुख का। मुख के जस्ट अगला पार्ट पढ़ते हैं अपन ग्रसनी। साथियों कौन सा पार्ट होगा, ग्रसनी होगा। अगला पार्ट कौन सा है, ग्रसनी है। ग्रसनी का साथियों ध्यान देना, भोजन में कोई खास काम नहीं है, इसका काम इतना सा ही है, भोजन की नली को, भोजन को आगे की तरफ ले जाने का कार्य करती है। ये भोजन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है साथियों, भोजन को आगे की तरफ। ग्रसनी का कोई काम नहीं, गर्दन का कोई काम नहीं है, ये भोजन को आगे की तरफ ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद में आता है ग्रास नली। ग्रास नली का यहाँ पर कार्य है साथियों। ग्रास नली के अगर मैं कार्य की बात करूँ आपके सामने, तो ये जैसे नलियाँ हैं, ये तो मुख से आ रही है और ये अपने नाक से आ रही है, तो यहाँ जाकर के एक ढक्कन होता है। यहाँ पर जाकर के क्या होगा, एक ढक्कन होगा जिसको सामान्य भाषा में घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन, और साइंस की भाषा में कहा जाता है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स कहते हैं उसको। ये एपिग्लोटिक्स क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो भोजन है भोजन की नली में जाए और श्वास जो है वो श्वास की नली में जाए। साथियों ये 2 नलियां हो गई, ये भोजन की नली और ये आपके हो गई श्वास की नली। यहाँ एक ढक्कन लगा हुआ है, ये अपना काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, एक बार श्वास नली एक बार ग्रास नली पे। लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि कभी भी ग्रास जो है, घास है अपने रोटी का, अंश है भोजन का, वो कभी भी श्वास नली में ना जाए और कभी भी श्वास है जो ग्रास नली में ना जाए। साथियों ये सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर अपन कई बार जल्दबाजी करते हैं, खाना खाते समय अपन जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से भोजन का कुछ अंश श्वास नली में चला जाता है, इसको अपन अपनी भाषा में असलूंगाना कहते हैं। फिर अपन पानी वगैरह पीते हैं तो फिर वो वापस सही होता है। यानी इसके अंदर ग्रास नली का याद रखना, एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। इसके बाद में बात करें, ग्रास नली के बाद में है आपके आमाशय। कौन सा पार्ट रहेगा, आमाशय। आमाशय का साथियों क्या काम रहेगा, आमाशय का बहुत सारे सवाल बनेंगे। एक तो इसका आकार जे आकार का होता है, कैसा होगा, जे आकार का। इसका आकार कौन सा होगा, जे आकार। इसमें से कौन सा अम्ल निकलता है, HCl कहते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको जठर रस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जठर रस भी कहा जाता है। साथियों ये अपने भोजन के आमाशय के जो पार्ट है, अगर मैं बात करूं आमाशय, यहाँ पर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, आपके आमाशय कहलाएगा।
यहाँ देखो इसके यहाँ पर जठर निर्गमी रहेगी, मतलब ये जो आपने भोजन वगैरह लिया एक बार इस अमाशय में पहुंच गया तो वोमिटिंग वगैरह जो होती है वो ऊपर वाली जो ग्रास नली वाला भोजन बाहर आ सकता है, अमाशय वाला भोजन कभी भी बाहर नहीं आएगा। अमाशय द्वारा स्त्रावित आपके अम्ल कौन सा है, हजारों दफा पूछा हुआ प्रश्न है। अमाशय के द्वारा कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है मेरे भाइयों, अमाशय के द्वारा कौन सा अम्ल स्त्रावित होगा, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, इसी को जठर रस कहा जाता है। इसमें एक जो लिक्विड एकत्रित होता है साथियों 300 से 400 ml एक साथ में एकत्रित होता है। अमाशय के बाद में बात करें यहाँ पर छोटी आंत का, छोटी आंत ध्यान देना साथियों, छोटी आंत, इसका नाम जरूर छोटा है, इसका नाम जरूर छोटा है साथियों, लेकिन भोजन का नाम छोटा है, नाम छोटा है, लेकिन साथियों इसकी लंबाई की बात करें 25 से 30 फीट होती है, लगभग 25 से 30 फीट इसकी लंबाई होती है। जो ये जो लपेटे ले रखी है ना अपने शरीर के अंदर, ये जो लपेटे ले रखी है इसी को कहते हैं साथियों छोटी आंत। ये जो छोटी आंत है यही क्या है, छोटी आंत है। नाम जरूर छोटा है लेकिन अब देखो 25 से 30 फीट है, तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन करेगी, छोटी आंत। भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन करने का कार्य कौन करती है, छोटी आंत। अब आप सोचो जब जिसकी लंबाई ही 25 से 30 फीट है वो भोजन का सर्वाधिक पाचन तो अपने आप करेगी, तो वो छोटी आंत का कार्य क्या रहता है, मेन भोजन का सर्वाधिक पाचन करने का रहता है। इसके बाद में बात करें साथियों, इसके अलग अलग पार्ट है, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, ये भोजन का सर्वाधिक पाचन करती है। इसके बाद में आता नंबर आता है आपके बड़ी आंत का। नंबर किसका आएगा अब, बड़ी आंत का। देखिएगा साथियों भोजन का पाचन शुरू होना मुख से ही शुरू हो गया था, भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो गया था, मुख में ही जो स्टार्च का पाचन शुरू हो गया था। जैसे कि बात करें माल्टो जो शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है साथियों, मुख में जैसे अपन ने भोजन लिया वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। मुख से लेकर के मल द्वार तक एक लंबी नली होती है जिसको अपन अपनी भाषा में क्या कहेंगे, आहार नाल कहते हैं। बड़ी आंत, जैसे सभी भोजन का पाचन हो गया है, सभी भोजन का पाचन पहले से हो गया है, सभी भोजन का पाचन हो चुका है, पाचन हो चुका है, लेकिन साथियों जो भोजन अभी भी नहीं पचा है वो है जैसे कि एक तो जल, जल का पाचन नहीं हुआ है, और एक है खनिज लवण, एक क्या है, खनिज लवण। इन दोनों का पाचन नहीं हुआ है अभी भी, इन दोनों का पाचन नहीं हुआ है। तो इन दोनों के पाचन के लिए क्या होता है साथियों, बात करें तो इन दोनों का पाचन, जल और खनिज लवण का पाचन कौन करेगा, आपके बड़ी आंत करेगी। मतलब जो भोजन विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो शरीर को चाहिए उन सभी का पाचन छोटी आंत तक हो चुका है, लेकिन अभी भी भोजन का अंश बच गया है जो अपने किसी काम का नहीं है। जैसे कि जल की बात करें वो उसका पाचन छोटी आंत से पहले नहीं हुआ है, तो उसका पाचन कौन करेगा, आपके बड़ी आंत करेगी। खनिज लवण का पाचन कौन करेगा, आपके बड़ी आंत करेगी। लेकिन इनका पाचन होने के बावजूद भी कुछ भोजन बच जाता है साथियों, कुछ भोजन बच जाता है, उसका पाचन कहीं पर भी नहीं होता है, उसका पाचन कहीं पर भी नहीं होगा साथियों। तो वहाँ वो जो भोजन है जिसका पाचन नहीं हो रहा उसको कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ, जिसका पाचन नहीं होता है, जो अपने शरीर के लिए कोई काम नहीं है, शरीर के लिए कोई भी कार्य नहीं आएगा, शरीर के लिए कहेंगे, शरीर के लिए कोई कार्य नहीं है, कोई काम का नहीं हो, उस भोजन को कहेंगे अपशिष्ट पदार्थ। ये हमारे शरीर के किसी काम का नहीं है, इसको मलद्वार के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया। अब इसके अलावा बात करें अपन ग्रंथियों की सॉरी, सबसे पहले बात करूं मैं लार ग्रंथि। सबसे पहले देखिएगा लार ग्रंथि, फिर आता है यकृत ग्रंथि, और एक है आपके अग्नाशय ग्रंथि। तीनों ग्रंथियों की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखिएगा लार ग्रंथि जो है, जैसे ही अपन ने भोजन को मुख में लिया, भोजन को मुख में लिया है साथियों, मुख में लार ग्रंथि आपके एंजाइम स्त्रावित करती है, एक तो टाइलिन और एक एमाइलेज।
अमाइलेज और टाइलिन, ये दोनों हार्मोन स्रावित करती है, जिसकी वजह से भोजन क्या हो जाता है, लुगदीनुमा बन जाता है। तो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं आपके बात करें तो टाइलिन और एमाइलेज है। ये क्या करते हैं, भोजन को लुगदीनुमा बना देते हैं। इस लुगदीनुमा बनाने की वजह से साथियों भोजन क्या हो जाता है, रसदार हो जाता है और हमारे शरीर में जाना शुरू हो जाता है। यानी कि बात करें भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो गया है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, जैसे ही आपने भोजन को मुख में लिया है भोजन का पाचन शुरू हो गया है। यकृत, यकृत को साथियों शरीर की रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति के कोई भी बीमारी वगैरह है तो यकृत की जांच होती है साथियों की। यकृत ही रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। कोई भी चीरफाड़ वगैरह हो तो रासायनिक प्रयोगशाला के तौर पे यकृत का काम में लिया जाता है साथियों। इसके अलावा साथ बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान देना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है साथियों, यकृत है। अगर मैं सबसे बड़ा अंग बात करूं, शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करूं तो अंग कौन हो जाएगा, त्वचा। लेकिन ग्रंथियों में बात करूं तो ग्रंथि कौन हो जाएगी आपके, यकृत हो जाएगी। इस यकृत के साथियों अंदर की तरफ मैं बात करूं तो इसमें एक थैली होती है जिसको कहा जाता है पित्ताशय की थैली। ये क्या करती है, पीत लवणों का स्त्रावण करती है साथियों। किसका स्त्रावण करेगी, पीत लवणों का स्त्रावण करती है। अगर आपके जैसे कि बात करें स्टोन है, पथरी है किडनी में, आपके गुर्दे में कहीं पर भी पथरी हो तो वो पथरी आपके मतलब बाहर निकलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर वो पित्त की थैली में है साथियों तो वो पित्त की थैली ही बाहर निकलती है, पथरी बाहर नहीं आती है। ये एक डॉक्टर की सलाह है। इसके बाद बात करिए पित्ताशय यकृत के अंदर पाया जाता है। अब बात करें अग्नाशय एक हार्मोन निकालता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी या अधिकता से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह को ही कहा जाता है डायबिटीज कहा जाता है। मधुमेह को ही क्या कहेंगे, डायबिटीज कहा जाता है साथियों। अब साथियों अगर आप सोचोगे सर ये इतना इस प्रकार से पढ़ाया है, अब बात करें यहाँ पर देखिएगा, इसके अलावा मैं बात करूँ अग्नाशय में एक रेनिन हार्मोन भी निकलता है। रेनिन हार्मोन जो दूध के पाचन में सहायक है, दूध के पाचन में सहायक होता है रेनिन हार्मोन। अब देखिएगा साथियों जो मैं क्लास बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट मैंने जो लिखे हैं, यहाँ पे पाचन तंत्र का चित्र हो गया, मुख हो गया। अब इसके सबके सर एक बार पूरा रिवीजन एक साथ हो जाए तो इसका रिवीजन भी देख लेते हैं साथियों। देखिएगा जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उस नोट्स के आधार पे मैं आपको पढ़ाऊँ कि सर देख एक बार जो आपने नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स देखिएगा, ये मेरा नोट्स है, हाथ से लिखे हुए पूरे के पूरे नोट्स है साथियों। अगर आपको भी चाहिए ये नोट्स तो आपको करना क्या है, सीधा सा एक नंबर दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है और कुछ ही नहीं, और लिखना है कि आर्मी नोट्स 8890620764 नंबर पे मैसेज करना है। इसी प्रकार के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सर आप कहोगे इस प्रकार के नोट्स, देखिएगा पूरे के पूरे नोट्स एक पेज में कर रखा है। ये श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये रक्त परिसंचरण तंत्र, हर एक चित्र एक ही पेज में कर रखा है। देखिएगा यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है वो देखिएगा, भोजन के बड़े से बड़े जटिल अणुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। मुख की आकृति कटोरेनुमा होती है। जीवा फ्रेनुलम जो जीभ जुड़ी हुई होती है वो कहते हैं। भोजन अगर मुख में उपस्थित है तो इसको बोलस कहा जाता है। भोजन अगर मुख में है तो उसको बोलस कहते हैं और आमाशय में है तो उसको कायम कहा जाता है। ये दोनों याद रखना। मुख से बोलते हैं तो मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहेंगे साथियों, बोलस कहा जाता है। होठ एक जोड़े होते हैं जो सिर्फ भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। मुख से लेकर के मल द्वार तक जो एक लंबी नली है उसको अपन क्या कहते हैं साथियों, आहार नाल कहा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुख के बाद में नासिका का अपने यहाँ कोई रोल नहीं है पाचन में। ग्रसनी क्या करती है, नासा मुख कंठ ग्रसनी तीनों को मिलाकर के ये जो गर्दन भोजन को आगे ले जाने का कार्य करती है। ग्रास नली घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स पाया जाता है तो सुनिश्चित करता है कि भोजन की नली में जाए और ग्रास की नली में जाए। उसके बाद में आमाशय का आकार जे आकार का होता है, 1 से 3 लीटर आहार होता है और HCl अम्ल पाया जाता है। भोजन को इसमें जो भोजन है उसको कायम कहा जाता है। अग्नाशय है जो इसमें उपस्थित हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी अधिकता से मधुमेह रोग होता है। छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक पाचन करती है साथियों। इसमें ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत इसके 3 पार्ट होते हैं। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है जिसमें पित्ताशय या पीत लवण पाए जाते हैं और इसको शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। बड़ी आंत में जल व खनिज लवणों का पोषण होता है। इसके 2 भाग अंधनाल व वृद्धांत होते हैं साथियों।
अगली बात करूं मैं, मलद्वार 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, अंतिम 3 सेंटीमीटर को गुदानाल कहा जाता है। दांत के प्रकार देखिएगा, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4, 42, 46 की संख्या है। भोजन को काटना या कुतरना आपके कृतंक करते हैं, चीरने फाड़ने का रदनक और चबाने चबाने का अग्रचवर्णक चवर्णक। मानव शरीर में द्विबार दंती अवस्था पाई जाती है साथियों। कौन सी? द्विबार दंती अवस्था पाई जाती है। एपिग्लोटिक्स जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। लार ग्रंथि में टाइलिन व अमाइलेज निकलता है। अमाशय में पेप्सिन व रेनिन निकलता है। मैंने बताया अमाशय में कौन सा निकलता है? पेप्सिन व रेनिन। अच्छा, मैंने अग्नाशय का बताया साथियों, अग्नाशय में नहीं होगा। अमाशय में पेप्सिन व रेनिन हार्मोन निकलता है। रेनिन हार्मोन दूध के पाचन में सहायक होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, रेनिन जो हार्मोन है वो कम होता जाता है उसका साथियों। और अग्नाशय में ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज पाया जाता है साथियों। इसी प्रकार की क्लास साथियों अपन कल की बात करेंगे, श्वसन तंत्र लेकर के आएंगे कल। अगर आपको क्लास पसंद आई है, ये वाले नोट्स अगर आपको भी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करना है साथियों। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। और आपके यहाँ पर प्रतिशत की क्लास पहले आ चुकी है, प्रतिशत की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आर्मी अग्निवीर मैथ्स 2026। तो साइंस की क्लास की जो प्लेलिस्ट बनेगी आर्मी अग्निवीर साइंस 2026 के नाम से बन जाएगी साथियों। वहां जाकर के आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। तो क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।